हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो एवरीबॉडी इज फाइन। तो हम आगे चलते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला कि पावर है ना, कंबाइंड पावर ऑफ लेंसेज एट अ डिस्टेंस। अगर मान लो दो लेंस हैं और वो किसी डिस्टेंस पे हैं तो कंबाइंड पावर कैसे होती है? तो कंबाइंड पावर जो होती है आपके पास, उसका एक फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला जो है वो भगवान जाने क्या होता है, मुझे याद भी नहीं आ रहा, लेकिन शायद ऐसा होता है कि पी इक्वलेंट बराबर P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2, ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे कि मान लो कि सपोज एक लेंस ये है, एक लेंस ये है और बीच का डिस्टेंस D है। ठीक है, मैं बाई कन्वेक्स बना लेता हूँ। कभी भी आपको लिखा है इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड का रेडियस सेम। और ऐसे ही कभी लिखा है कि इक्वी कन्वेक्स मतलब ये, केवल कन्वेक्स भी लिखा है तो वो बाई कन्वेक्स है। बाई कन्वेक्स मतलब दोनों साइड कन्वेक्स। ठीक है, केवल कन्वेक्स का मतलब बाई कन्वेक्स होता है, केवल कनकेव का मतलब बाई कनकेव होता है, इक्वी का मतलब दोनों रेडियस सेम। अब ये दो हैं तो पी इक्वलेंट कितना होगा? पी इक्वलेंट को लिख सकते हैं 1/f इक्वलेंट, P1 को लिख सकते हैं 1/f1, P2 को लिख सकते हैं 1/f2 माइनस D/f1 F2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों लेंसेज का इक्वलेंट फोकल लेंथ क्या होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अब समस्या छोटी सी ये है कि सपोज आपको दे दी जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, बताओ इमेज कहाँ बनेगी? तो आपने इन दोनों की जगह एक लेंस लगा लिया, उस लेंस की आपने क्या करी, आपने उस लेंस की फोकल लेंथ निकाल दी। लेकिन ये फॉर्मूला वहां पर किसी काम का नहीं। पूछो क्यों? मैं समझाता हूँ क्यों। आपने मान लो ये डिस्टेंस सपोज 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी डिस्टेंस मान लो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। आपने इसकी जगह एक लेंस निकाल लिया, मान लो उसकी फोकल लेंथ 30 है, 40 है, 20 है, जो भी है, फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि उस लेंस को कहीं तो रखोगे। अब उस लेंस को बीच में रखोगे तो यू 30 हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो यू 20 हो जाएगा, यहाँ रखोगे यू 40 हो जाएगा। अब क्या है कि इसके साथ एक और फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला ये बताता है कि वो जो इक्विवेलेंट लेंस है वो कहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट लेंस कहाँ रखा जाएगा उसका एक फॉर्मूला और है। अब वो फॉर्मूला बहुत बड़ा सा। तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर कभी भी दो लेंसेज का सवाल हो, आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट पावर क्या होगी, तो इस फॉर्मूले को यूज करें। लेकिन इससे इमेज कहाँ बनेगी, इसके चक्कर में इस फॉर्मूले से ना पड़े। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इमेज हम निकाले कैसे? मैं बोलूंगा बहुत ही सिंपल है भैया। आप क्या करो, इसकी इमेज निकालो। जैसे मान लो इसने इमेज बना दी, सपोज मान लो इसने इमेज बना दी 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे होगा। तो कभी भी इमेज वाला क्वेश्चन आ जाए तो अपने को ये करना है कि पहले की इमेज बनानी है, उसको दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बना देना है, और उस ऑब्जेक्ट को लेकर के इसकी इमेज फिर बनानी है। तो अगर इमेज का क्वेश्चन आए तो इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, इक्विवेलेंट पावर क्या होगी, तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ओके, मैं मिटा रहा हूं, फटाफट पॉज करो, लिख लो। बच्चों आई एम वर्किंग आउट, लॉकडाउन में बहुत ज्यादा वजन हो गया तो आई एम वर्किंग आउट ऑन वेट लॉस। किस्मत की बात है, मेरा वजन कल 85 था, भगवान जाने आज 84 कैसे हो गया, बट 85 kg इज अ ह्यूमंगस वेट। तो लेट्स सी। ठीक है, मैं रोज रोज आपको बताऊंगा कि मेरा वजन कितना हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस क्या है बता रहा हूँ। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब क्या है कि एक लेंस लिया आपने और लेंस के इधर सिल्वर कर दिया। तो बेसिकली कुछ नहीं, ये एक मिरर्ड सरफेस हो गया। ठीक है, अब सोचने की बात यह है कि जब इससे रेज आएगी तो रे लेंस से गुजरेंगी, फिर मिरर से टकराएंगी, फिर लेंस से गुजरेंगी। एक्चुअली ये जो चीज है इट इज लेंस प्लस मिरर प्लस लेंस। ये जो सिस्टम है, एक लेंस एक मिरर एक लेंस, क्योंकि लेंस दो बार ही आएगा। ये सिस्टम जो है लेंस प्लस मिरर प्लस लेंस है। समझ रहे मेरी बात? तो लेंस मिरर लेंस। ठीक है भाई। अब दूसरी बात ये जो सिस्टम है ये एक मिरर है कि लेंस है? ये जो सिस्टम है एक मिरर है कि लेंस है? सोचो, ये सिस्टम एक मिरर है। क्यों? क्योंकि इससे रेज पार नहीं जा सकती। ठीक है, तो दिस इज अ मिरर, ये एक मिरर है। ठीक है भाई। अब हम लोग करते क्या है, जो टोटल पावर होती है वो क्या होती है भाई, सबकी पावर जोड़ दो। तो देखो भाई, पावर क्या हुई, पहले रेज को लेंस ने कन्वर्ज किया,
फिर मिरर ने कन्वर्ज किया, फिर लेंस ने कन्वर्ज किया, तो लेंस दो बारी आएगा, ध्यान रखना इस फॉर्मूले में लेंस दो बारी आएगा, ठीक है। अब ये जो इक्विवेलेंट है वो एक मिरर है, जो इक्विवेलेंट मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, एफ इक्विवेलेंट मिरर। लेकिन ध्यान रखना मिरर की जो पावर होती है वो -1/f इक्विवेलेंट होती है, -1/f होती है। तो इसका जो इक्विवेलेंट मिरर है उसकी पावर -1/f इक्विवेलेंट एम होगी, ठीक है। लेंस की 1/fl होगी, अगर किसी मीडियम में है तो μ/fl होती है, एक्चुअली μ/fl ही होती है, लेकिन अगर एयर में है तो μ1 हो जाता है। तो PL2FL और मिरर का 1/f मिरर। अब क्या करोगे आप, इसको माइनस हटा दो, तो यहां से मेरे पास आ गया कि 1/f इक्विवेलेंट मिरर, इसका जो इक्विवेलेंट मिरर होगा उसकी फोकल लेंथ होगी 1/f मिरर -2/f लेंस। तो ये फॉर्मूला है, इससे आप बता सकते हो कि ये जो मिरर है, ये जो सिल्वर लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी, ठीक है। ये एक मिरर है, उसकी फोकल लेंथ आप बता सकते हो। हम सपोज एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, आप इसको फटाफट लिख लीजिए पॉज करके, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, कम ही कम लिखूंगा ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा लिख सकूं, और आप फटाफट लिखते रहा करो, फटाफट मिटाते रहा करो। मैं मिटा रहा हूं। अब हम चलते हैं आगे, चलो। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो 20 सेंटीमीटर पे है, ये और ये रेडियस दोनों 20 सेंटीमीटर है। फाइंड लोकेशन लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ लोकेटेड होगी, ठीक है बच्चों, लेट्स सी। तो इसकी जगह एक मिरर लगाते हैं, उस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख देंगे, फिर इमेज निकाल लेंगे। मुझे पता है कि 1/f इक्विवेलेंट मिरर 1/f मिरर -2 बाय लेंस होता है। चलो भाई, मिरर, ये जो मिरर है इसका रेडियस 20 है, तो फोकस कितना होगा, फोकस होगा 10 नहीं -10, ठीक है ना, क्योंकि इसका फोकस लेफ्ट साइड होता है, सेंटर भी लेफ्ट साइड होता है। चलो जी, लेंस का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f लेंस होता है म्यू लेंस एन लेंस, अच्छा मैंने एन नहीं दिया, तो एन बराबर इसका 3/2 मान लो, एन बराबर 3/2। तो एन लेंस बाय एन सराउंडिंग, एन सराउंडिंग 1 है, -1, 1/r1, 1/r1 कितना हुआ 1/20 -1/r2, r2 कितना होगा -20, तो 1/20 + 1/20 हो गया। अब ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया -1/10, -2 × 3/2 -1 इज 1/2, 1/20 + 1/20 इज 1/10, ठीक है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, आप लोग देख लेना। तो ये आपके पास हो गया, कट गया, -1/10 -1/10, तो -1/10 -1/10 -1/5 हो गया। इसका मतलब ये जो मिरर है इसका इक्वलेंट फोकल लेंथ जो है वो -5 सेंटीमीटर। मतलब ये एक कन्वेक नहीं, ये कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब सवाल को कैसे करें, सवाल करना बहुत सिंपल है। सवाल ऐसे कर सकते हैं भाई कि आपके पास एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, -5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है कितने पर है, 20 सेंटीमीटर पर। मुझे बताना इमेज कहाँ बनेगी। फॉर्मूला सिंपल है, मिरर के लिए 1/v बराबर 1/f -1/u, क्योंकि ध्यान रखना मिरर में f1/f + 1/u, 1/v + 1/u होता है। मैंने लॉजिक बता रखा है, लॉजिक कुछ नहीं, मैंने वाई से लॉजिक दे रखा है कि बेसिकली मिरर एक बड़ी चीज है तो जुड़ के बनी, तो 1/v + 1/u, लेंस एक छोटा सा नाम है तो घट के बना 1/v - 1/u, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, 1/f हो गया आपके पास -1/5, u हो गया -20 + 1/20, ठीक है। 20 एलसीएम आ गया आपके पास, -4 + 1, ठीक है। 5 × 4 20, -4 + 1, तो आपके पास v कितना आ गया, v आपके पास आ गया 20/-3 सेंटीमीटर। तो आपकी जो इमेज हो जाएगी वो -20/3 सेंटीमीटर पे हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास सवाल हो गया, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम चलते हैं, आप समझ चुके हैं तो आगे एक थोड़ा और बड़ा सा सवाल ले लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया, ओके। मैं बोलूँ लिख लीजिए, इसका मतलब पॉज करना है, फटाफट लिखना है, लिखते चलना है। लिखोगे तभी आगे की चीज समझ में आएगी, नहीं लिखोगे तो आगे की चीज समझ नहीं आएगी बालक। चलो अब चल रहा है आगे। चलो, तो अगला क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। सारे रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ठीक है।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ऑब्जेक्ट फिर से 20 सेंटीमीटर पे है, इमेज बतानी है। ये ऑब्जेक्ट इमेज भी क्यों खोले, सिंपल सी बात, वो तो कोई बता देगा, हमको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट जो मिरर होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, कैसे सवाल करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा से करते हैं। क्या करेंगे भाई कि 1/f इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2 लेंस 1 माइनस 2 लेंस 2। तुम कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, मैं बोलूँगा सिंपल है, इसमें दो लेंस है, तो इसका जो पावर होगा वो इस लेंस की पावर, लेंस 1 फिर लेंस 2 फिर मिरर, फिर वापसी में जब रेज आएगी तो लेंस 2 दोबारा आएगा, फिर लेंस 1 दोबारा आएगा। तो -1/f इक्विवेलेंट मिरर जो होगा वो होगा 2/f लेंस 1 प्लस 2/f लेंस 2 माइनस 1/f मिरर। तो 1/f इक्विवेलेंट मिरर क्या होगा, 1/f मिरर माइनस 2 लेंस 1 माइनस 2 लेंस 2। अगर 3 लेंस हो तो 3 बारी कर देना, f लेंस 1 f लेंस 2 f लेंस 3 कर देना, 4 हो तो f लेंस 4 कर देना। अब इसका क्या करें भाई, मिरर, ये मिरर है, इसका रेडियस 20 है, रेडियस 20 है तो फोकल्स 10 है, लेकिन ध्यान रखना इसका सेंटर राइट होगा तो फोकस भी राइट होगा, इसका फोकल लेंथ +1/10 होगा। ठीक है, लेंस 1, बीच में हल्के हल्के गैप मारने ताकि दोनों साइड एयर हो जाए, तभी फॉर्मूले लग सकते हैं। इन दोनों के बीच में गैप, इन दोनों के बीच में भी हल्का सा गैप, तभी काम चलेगा। -2/लेंस 1, लेंस 1 होगा, लेंस 1 होगा लेंस बाय सराउंडिंग -1, तो लेंस हो गया 3/2, सराउंडिंग हो गया 1, तो 3/2 -1, 1/r1, 1/r1 हो गया 1/20, 1/r2 हो गया -1/20, दोनों जुड़ जाएंगे 1/20 प्लस 1/20। ठीक है, मैं एक बार देख लूँ बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा कुछ, मैं कतई बोर्ड से बाहर नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ा और लिख दूंगा तो बाहर चले जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, ये हो गया दूसरा, अब तीसरा तो हो जाएगा, तीसरा 2 इंटू 4/3 -1। ठीक है, मैंने थोड़ी गलती कर दी, नहीं कोई गलती नहीं करी। अब जो दूसरा वाला लेंस है, इसका पहला रेडियस -20 है, दूसरा रेडियस +20 है, तो ये हो जाएगा -1/20 और दोबारा -1/20, क्योंकि 1/r1, r1 -20 -1/r2, r2 +20, क्योंकि इसका सेंटर राइट साइड है। ठीक है भाई, अब ये कितना हो गया, 1/f इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/10 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/10, 1/2 हो गया, 1/20 प्लस 1/20 2/20 हो गया, जो कि 1/10 हो गया, -2 इंटू 4/3 -1 1/3 हो गया, और ये -1/20 -1/20 -2/20 जो कि -1/10 हो गया, माइनस माइनस का प्लस आ गया, और यहाँ पे हो गया आपके पास 1/10। तो ये हो गया 1/10 माइनस 1/10, किस्मत की बात है दोनों कट गया, सो गुड, कट गए क्या, कट ही गए होंगे भाई, प्लस 1/15, एम आई राइट, राइट ही होगा, ये दोनों कट गए, इसका मतलब कि जो इसका इक्विवेलेंट मिरर है उसका फोकल लेंथ +15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो +15 सेंटीमीटर का मतलब ये एक कन्वेक्स लेंस है, इधर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और उसका फोकल लेंथ 15 है, मतलब राइट साइड पे फोकस है, सेंटर भी राइट साइड पे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 2 सवाल कर दिए सिल्वरिंग ऑफ लेंस पे। अब मैं एक बार देख लूँ कि ये लेक्चर कितना बचा पड़ा है। ठीक है, ये लेक्चर 13 मिनट का हो गया है, तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं और अगले लेक्चर पे फिर चलते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर, शब्बा खैर।